हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सोल लैंड 2 के नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सोल लैंड 2 के पिछले एपिसोड में हमने देखा था यूहाओ की टीम की फाइट दूसरे टीम से हो रही थी, जहाँ ये मोटू आदमी अपने एलिफेंट बॉडी के इस्तेमाल से इन लोगों की हालत को खराब कर दिया था। यहाँ वो यूहाओ के ऊपर ट्रंक अटैक करा, जिसके बाद टीचर को उसको बचाने के लिए आना पड़ा, इसलिए यूहाओ डिस्क्वालीफाई हुआ। लेकिन फिर वैंग डोंग सियाओ सियाओ के साथ मिलकर फिर अपना सोल रिंग को एक बनाई और फिर उसके ऊपर हमला करी, और ये हमला बहुत ही ज्यादा कमाल का था। और अब आगे दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होती है, जहां हम देखते हैं वैंग डोंग का ये हमला को देखकर सभी लोग शॉक्ड थे। रेफरी आकर मोटू को बचा तो ली, पर ऐसे अटैक को देखकर वो भी घबरा गई थी। यहाँ आउटर कोर्टयार्ड के सोल ब्रांच के मास्टर आकर वैंग डोंग के उस अटैक को रोके थे। हम लोगों को अटैक के पीछे उनके बीस्ट की परछाई दिखाई दी। वैंग डोंग खुद अपने इस अटैक को देखकर सरप्राइज्ड है, जिसके बाद हम लोगों को रेफरी का आवाज सुनाई देता है, जहाँ पे वो इन लोगों के जीत का अनाउंसमेंट करती है। पर इस खतरनाक भरे मंजर को देखकर अभी भी सभी लोगों के दिल सिहर उठे हैं। यूहाओ भी दौड़कर अपनी टीम के पास आता है। सियाओ सियाओ की सोल एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो गई है और वो एकदम बेहोश हो गई है, लेकिन खुशियों की बहार आती है। पटाखे फूटने लगते हैं, इन लोगों के जीत का सेलिब्रेशन होता है। आखिरकार इन लोगों ने अपनी जी जान लगाकर इस मैच को जीता है। मिसेस जाओ भी ये नजारा देखकर एकदम इमोशनल हो गई है। तो फिर हम देखते हैं वही मास्टर मिसेस जाओ से कहता है, कांग्रेचुलेशन मिसेस जाओ, आपके 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं। ये बात सुनकर मिसेस जाओ शॉक हो जाती है, पर सिर्फ 2, तो युवाओं का क्या होगा। तो फिर वो उसकी बात को काट देता है, कहता है इसके बाद आप मुझे इन दोनों स्टूडेंट्स के रिपोर्ट को भेजना। मैं इन लोगों को आउटर कोर्टयार्ड में कोड डिसाइपल के लिए क्वालिफाइड घोषित करता हूँ। तो फिर मिस जाओ कहती है, डीन यान ये आप क्या कह रहे हैं। युवाओ इन लोगों का टीम का कैप्टन है, ये लोग एक टीम के मेंबर हैं। आप एक टीम में सिर्फ 2 को सेलेक्ट करके एक को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये डीन कहता है, मिसेस जाओ उस सोल मास्टर जिसकी 1 सोल रिंग है वो काफी ज्यादा वीक है। हाँ मैं जरूर मानता हूँ ये एक रेयर सोल मास्टर बनेगा जिसकी बहुत ही रेयर स्पिरिट एट्रीब्यूट है, पर ये लड़का आउटर कोर्टयार्ड में जाने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। उसकी ग्रोथ ग्रेट सोल मास्टर जैसी नहीं हो सकती है। अब इसकी ये बात को सुनकर मिसेस जाओ काफी ज्यादा सैड हो जाती है। वो यूहाओ को याद कर रही है जब पहली बार यूहाओ ने मिसेस जाओ को अपना पावर दिखाया था। मिसेस जाओ भी ये नोटिस करी थी कि यूहाओ की पावर काफी ज्यादा रेयर है, पर इसके वजह से इसकी प्रोग्रेस की रेंज काफी ज्यादा लिमिटेड है। लेकिन तभी दोस्तों हम देखते हैं मिस्टर फान वहाँ पे आ जाते हैं। वो डीन यान से कहते हैं, ठीक है अगर आप यूहाओ को अपने सोल ब्रांच में नहीं लेंगे तो मैं इसको अपने सोल गाइड ब्रांच में ले लूंगा। मिस्टर फान की बात को सुनकर मिसेस जाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। मिस्टर फान कहते हैं, मिसेस जाओ आप चिंता मत करिए, मुझे आपके टेस्ट पर भरोसा है। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। मैंने अभी ही उस बच्चे के परफॉर्मेंस को देखा है। क्या दिक्कत है अगर उसके पास सिर्फ एक ही सोल रिंग है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारे सोल गाइड ब्रांच का एक एक्सेलेंट स्टूडेंट बनेगा। तब फिर मिसेस जाओ इन दोनों से ही कहती है, प्लीज आप ये बात को किसी को भी पता मत चलने दीजिएगा कि मैंने इस लड़के के लिए आप लोगों को इतना कुछ कहा, नहीं तो वो लोग सोचने लगेंगे कि मैं इस लड़के के लिए ज्यादा बायस्ड हूँ। जिसके बाद फिर डीन यान वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद फिर मिसेस जाओ कहती है, आप मुझे बस और 3 साल दीजिए, मैं इस लड़के को टीच करके इसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगी। सबसे पहले मैं इसको सारे बेसिक्स सिखा दूंगी, जिसके बाद फिर आप चेक करना कि क्या यूहाओ आपके सोल गाइड ब्रांच में कोर डिसाइपल बनने के लिए क्वालिफाइड है। जिसके बाद वो अपनी मुट्ठी को बांध लेती, कहती है मास्टर सोल स्कूल ने यूहाओ को अपना कोर डिसाइपल लेने से रिफ्यूज कर दिया। मुझे विश्वास है फ्यूचर में वो लोग जरूर अपने इस डिसीजन के लिए रिग्रेट करेंगे। जिसके बाद मिसेस जाओ भी वहाँ से सियाओ सियाओ और वैंग डोंग के पास चली जाती है। ऐसे दोस्तों अब इन लोगों की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। ये दोनों ही जमीन पर गिरे पड़े बेहोश हैं। मिस जाओ आती है, यूहाओ को बताती है वैंग डोंग बिल्कुल ठीक है, बस वो अभी बहुत ही ज्यादा थक गई है। पर दोस्तों सियाओ सियाओ को देखकर वो बताती है कि सियाओ सियाओ की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। वो लड़की अपने आप को काफी ज्यादा पुश करी, जिसकी वजह से उसकी सोल पावर पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई है। मुझे लगता है सियाओ सियाओ को रिकवर करने में अब कुछ समय लगने वाले हैं। लेकिन फिर वैंग डोंग और यूहाओ को भी कहती है कि जाओ अब तुम लोग भी घर चले जाओ, जाकर रेस्ट करो। तुम लोगों की स्ट्रेंथ का कल की मैच के लिए रिकवर्ड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फिर यूहाओ इन लोगों की कंडीशन को देखता है और फिर खुद में बोलने लगता है, ठीक है फिर कल के मैच के लिए मैं खुद ही ओपोनेंट टीम से लड़ूंगा, मैं इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। लेकिन इसकी ये बात को सुनकर वैंग डोंग उठ जाती है। वो कहती है, यूहाओ ये तुम क्या कह रहे हो, हम लोग एक हैं, मैं तुम्हारे साथ जरूर फाइट करूंगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अगला फाइट कर सकता हूँ। ऊपर से याद रखना हम
लोगों की पावर अब हावडोंग हो गई है और हम लोगों को नेक्स्ट मैच सियाओ सियाओ के लिए जीतना ही होगा। यू हाओ भी वैंगडोंग की बात को मान जाता है एज उन लोगों का जीतना जरूरी है और वो लोग दोबारा से उठकर हाथ मिला लेते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। फिर दोस्तों सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है, वो लोग अपने रूम में आ गए हैं। यहाँ पे ये दोनों फिर से अपनी ट्रेनिंग करने में लग गए हैं। ये लोग अभी कल्टीवेशन कर रहे हैं, अपनी फ्यूजन टेक्निक से अपने बॉडी के सारे इंजरीज को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों यू हाओ से हमें पता चलता है कि इन लोगों की फ्यूजन की वजह से इन लोगों की रिकवरी स्पीड भी काफी ज्यादा तेज हो गई है। यू हाओ वैंगडोंग से कहता है, वैंगडोंग हम लोगों को अपना बेस्ट देना होगा। कल का मैच हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल सेमीफाइनल राउंड है। हम लोगों को कल के मैच से पहले अपने पावर को टोटल रिकवर करना होगा। और दोस्तों फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, दोपहर हो चुकी है, इन लोगों का मैच का समय हो गया है। यहाँ इन लोगों की ओपोनेंट टीम इन लोगों के सामने है और यू हाओ की टीम अभी आधी है और इन लोगों की फाइट स्टार्ट होती है। पर दोस्तों यहाँ से फिर से एक बार सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोगों को फाइट के बाद का समय शाम के समय को दिखाया जाता है, जहाँ अभी यू हाओ एक टावर के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, इस पूरे जगह को देख रहा है, अपनी कल्टीवेशन भी कर रहा है। यू हाओ अपनी मॉम को याद कर रहा है, कह रहा है, मॉम आप देख रहे हो ना, मैं अब एक रियल सोल मास्टर बन चुका हूँ। मैं इस कंपटीशन में टॉप 4 में पहुंच चुका हूँ और अब मैं बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो चुका हूँ। और फिर हम लोगों को इनके पिछले मैच को दिखाया जाता है जहाँ से सीन शिफ्ट हुआ था। दोस्तों हम देख सकते हैं यू हाओ इस मैच को जीत गया था, इसीलिए अब वो लोग फाइनल राउंड में पहुंच चुके हैं। फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोग यू हाओ को देखते हैं जो कि खड़ा हो गया है, अपनी मॉम से ये बात कर रहा है, कह रहा है, मॉम मैं ऐसे ही अपने आप को और ज्यादा ताकतवर बनाऊंगा और मैं इनविंसिबल बन जाऊंगा, इतना ज्यादा ताकतवर कि फिर मैं आपके साथ हुए अन्यायों का बदला लूंगा। फिर दोस्तों ये सीन शिफ्ट हो जाता है, नेक्स्ट डे का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स, सभी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स एक जगह इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे वही डीन यान इन लोगों से बातें कर रहे हैं। सबसे पहले वो इन लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, बताते हैं कि उनका नाम यान साओजी है और वो श्रेक स्कूल के 261st डीन है। जिसके बाद वैंगडोंग से हमें पता चलता है जो ये डीन है, एक श्रेक स्कूल का डीन एक किंग के जितना बराबर होता है। मैंने इनके बारे में सुन रखा है, ये सुपर सोल लैंड मास्टर है और इनके पास बहुत ही ज्यादा रेयर लाइट फिनिक्स मार्शल सोल है। डीन इस कॉन्टिनेंट के टॉप कल्टीवेटर्स में से एक हैं। डीन यान तब इन लोगों को कह रहे हैं, इन 100 सालों में आप लोग बेस्ट फ्रेशमैन जैसे दिखाई दे रहे हो, इसीलिए मैं आप लोगों के गेम्स को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के नेक्स्ट गेम को मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा। आशा करता हूँ आप मुझे अपनी पावर से सरप्राइज करोगे। जिसके बाद वो अपने ओपोनेंट्स चूज करने के लिए ड्रॉ करवाते हैं। सभी कैप्टन अपने अपने दिए हुए रिंग को रोल करते हैं। यू हाओ को 2 नंबर मिलता है और अब इसकी ओपोनेंट डिसाइड करने की बारी, जहां हम देखते हैं यू हाओ के ओपोनेंट दाई हुबिन टीम को डिसाइड करा जाता है, जिसको सुनकर यू हाओ बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो अपने मन में कह रहा है, ये तो वही है, मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसको ऐसे मिलूंगा, पर आखिर ये लड़का है कौन। पर इसी बात के साथ यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगा इसके नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।